हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। जी हाँ, आपने थंबनेल के माध्यम से देख लिया, एग्जाम डेट आपकी आ चुकी है। क्या पैटर्न में कुछ बदलाव हुआ है, क्या कुछ हुआ है, सब कुछ बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय की तरफ से ये ऑफिशियल जानकारी आई है हमारे पास में कि 30 दिसंबर का ये आप देख पा रहे हैं कि नोटिफिकेशन है। ठीक, अभी आपको ये वेबसाइट पे नहीं मिलेगी, तो फेक कहने वालों थोड़ा सा सोच समझ करके आप कमेंट करिएगा, पहले ही बता दूं मैं, क्योंकि आप सभी न्यूज़ को कहते हैं फेक है और फिर वो बाद में सच निकल जाती है ना। तो देखिए पहले कि आइए समझते हैं कि क्या कहा गया है। ईटक द्वारा आदेशानुसार सत्र 2022-23 के एनईपी पाठ्यक्रम के अंतर्गत विषम सेमेस्टर एवं विश्वविद्यालय में पूर्व से संचालित सेमेस्टर पाठ्यक्रमों का परीक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। उक्त परीक्षा कार्यक्रम अनुसार दिनांक 20 जनवरी 2023 कब से भैया? 20 जनवरी 2023 दिन शुक्रवार से प्रारंभ कर संपन्न कराई जाएंगी। 20 जनवरी से पेपर होंगे, लेकिन रुके रहिए, बीएड वालों के कब होंगे ये पहले आप पूरा देखिएगा तब जाइएगा, है ना। 20 जनवरी से तो आप समझिए कि बीए बीएससी बीकॉम वालों के होंगे पहले, है ना। उसके बाद में लिखा है संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं प्राचार्य से अनुरोध है कि उक्त परीक्षा कार्यक्रम से अपने महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को अपने स्तर से सूचित कराने का एवं उक्त परीक्षा कार्यक्रम में किसी प्रकार की त्रुटि की दशा में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें। मान लो अगर भाई कभी कभी क्या हो जाता है कि कुछ दिक्कतें आ जाती है कि उस दिन तो मान लो रजिस्टर्ड ऑफिशियल जो है हॉलीडे और आप पेपर रख रहे हैं, तो ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो वो सूचित किया जाता है। हालांकि आप जिसको मैं बता दूं, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक बात और भी बताना चाहेंगे कि अगर आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो सुनिए, पहले आप प्ले स्टोर पे जाइए, पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल करिए। जैसे ही आप ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, वहां पे आपसे रेफरल कोड मांगेगा। रेफरल कोड में आपको पीजी पॉइंट लिख देना है, ठीक है। मैं ये बता रही हूँ कि आप कहाँ से इजीली स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद में आप जैसे ही ऐप ओपन करेंगे, आपको पहला पेज ये दिखेगा, आप कोर्सेज पे क्लिक करिएगा। कोर्सेज पे जाने के बाद में आप जैसे ही क्लिक करेंगे, वहां पर आपको पेड कोर्सेज का ऑप्शन दिखेगा, वहां जाना है आपको। और उसके बाद में आपके जो 2 पेपर होने हैं ना, शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श वाला एक तो ये, और दूसरा आपका वैद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व वाला, इन दोनों के पीडीएफ कोर्स हमने आपके लॉन्च कर दिए हैं। हालांकि वहां पे सीटेट का भी है, लेकिन उससे आपको खैर अभी कोई मतलब नहीं है। जिसके अंतर्गत 600 एमसीक्यूज, 50 शॉर्ट, 30 लॉन्ग, 2018 से 21 तक के सारे पेपर, मॉक पेपर और यूनिट वाइज एनईपी 2020 के अनुसार आपकी थ्योरी दी गई है। तो अभी आप जा करके उसको ले लीजिए। एक तो आपका ये कोर्स है और दूसरा आपका पेपर 1 का जो आपका कोर्स है उसमें भी यही है। मेरी बहुत बड़ी मैं बात नहीं करती हूँ, लेकिन आप विश्वास मानिए, हमारा 99.99 जितने बताइए उतने लगा दें, उतने % गारंटी है कि जो क्वेश्चन हमने आपको वहां पर दे रखे हैं, है ना। अगर आप एक पेन कॉपी बना लो, आज की भी तारीफ में अगर बना लो, एक कॉपी ले आओ, एक पेन ले आओ, और अगर आप उन क्वेश्चंस की लिख करके खुद से प्रैक्टिस कर लेते, क्योंकि क्लासेस तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने यूट्यूब पे दे ही रखी हैं, है ना। अगर आप उनकी लिख के भी प्रैक्टिस कर लोगे ना एक एक क्वेश्चन की, तो उससे बाहर आपको प्रश्न मिलेंगे नहीं पेपर में, आप याद रखिएगा। जो हमने आपको क्वेश्चन दिए हैं वो यूनिट वाइज दिए हैं कि यूनिट 1 का ये इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर यूनिट 2 के लघु इतने इंपॉर्टेंट है और दीर्घ इतने इंपॉर्टेंट है, यूनिट 3 में मान लो 10 क्वेश्चन शॉर्ट के ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के 5 ये इंपॉर्टेंट है। तो वो क्वेश्चन हमने दे रखे हैं, उनको आप अगर सॉल्व कर लिए ना, तो विश्वास मानिए कि आपका पेपर बहुत अल्टीमेट होने वाला है। तो जिन्होंने नहीं लिया है जाकर के ले लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल हमारा पीजी पॉइंट के नाम से, नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा। अब आइए हम बताते हैं आपको एग्जाम आपका कब है। देखिए, ये है आपका एग्जाम कब कब है। तो पहला तो आप देख पा रहे हैं 2 मार्च। कब भैया? एक पेपर है आपको 2 मार्च का, स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का। ये भैया मेरे चैनल के द्वारा जो आपको हम बता रहे हैं, ठीक। एक है आपका 2 मार्च को पेपर और एक है आपका भैया 4 मार्च को पेपर, ठीक है। एग्जाम की टाइमिंग आप देख सकते हैं कि क्या दे रखी है भैया, 12 से 2। क्या कहा इन्होंने? 12 से 2 बजे तक। 12 से 2 यानी कि 12 से 1 फिर और 1 से 2, यानी कि 2 घंटे में एग्जाम दे रखा है इन्होंने, ठीक। पेपर 1 आप देख पा रहे हैं कि कब है आपका, 2 मार्च को, और 4 मार्च को आपको क्या है भैया, पेपर 2 है, ठीक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेकिन एक थर्सडे को, एक सैटरडे को 12 बजे से 2 बजे तक अगर टाइमिंग इन्होंने दे रखी है, तो इसका मतलब ये है, क्या मतलब है मैम? इसका मतलब ये है कि पैटर्न में बदलाव हुआ है। हमने कहा बिल्कुल बदलाव हुआ है। अगर अब आप ये समझिए कि यूनिवर्सिटी अपनी ही तरफ से आपको एक मॉक पेपर भी लॉन्च करेगी। तो जैसे ही मॉक पेपर लॉन्च करेगी, मैं आपको वो पेपर का वीडियो बनाऊंगी कि कैसे इस बार क्वेश्चन पूछे जाने हैं। क्योंकि भाई 2 घंटे का मतलब क्या है, ना तो सब्जेक्टिव समझ में आ रहा है, ना तो ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार की ये जानकारी सामने आई है, ठीक। अब आप ये समझिए कि आपका पेपर कब कब है भैया, 2 मार्च और 4 मार्च को। कब कब? एक तो आपका 2 मार्च को और एक है आपका 4 मार्च को, है ना। तो 2 और 4 मार्च के लिए अभी आपके पास कितना समय है? पूरा 2 मंथ्स का समय।
2 मंथ्स में तो मैंने एक बार आपको पूरी बुक पढ़ा दी, आप वो क्लासेस देख लो। करना क्या है मैम, 2 मंथ्स की स्ट्रैटेजी भी लगे हाथ बता दीजिए। हमने कहा कि पेपर 1 और पेपर 2 की आपकी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, आप वहाँ से पूरा पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक। वीडियो सारे बुक के से बनाए हुए हैं। उसके बाद में इजी नोट्स का जो क्वेश्चंस होता है ना, उसको समझाने के लिए हम इस समय क्लासेस नहीं दे रहे हैं, बट फेब से देने लगेंगे। मतलब आप ये मान लीजिए जनवरी लास्ट से आपको देने लगेंगे, बीच बीच में एक आध क्लास हमारी आती रहेंगी 3rd सेमेस्टर वालों के लिए, ठीक। तो ये इजी नोट्स भी कवर हो जाएगा, 3 चैप्टर ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। उसके बाद में पीडीएफ कोर्स जो है ना, पीडीएफ कोर्स के जो क्वेश्चंस हैं, पीडीएफ कोर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर लीजिए, उससे बाहर आपके एग्जाम्स नहीं होने। लेकिन अब मैम हम करें क्या, 2 घंटे का पेपर में समझ में नहीं आ रहा है कि वो पैटर्न क्या रखेंगे। पैटर्न में आप यही समझिए कि सब्जेक्टिव ही चांसेस हमने आपको बताया है कि हैं, तो सब्जेक्टिव ही होना है। लेकिन हो सकता है भाई, अब 2 घंटे लिए तो पहले क्या होता था, 3 सेक्शंस आते थे पेपर में, अति लघु आता था, फिर देखो लघु आते थे, उसके बाद में लॉन्ग आंसर आते थे सेक्शन बी में, सेक्शन सी में भी लॉन्ग आंसर आते थे। तो हो सकता है, देखो ये मेरा अनुमान मात्र अब हम बता रहे हैं आपको, ये हो सकता है कि आपसे भाई लॉन्ग आंसर कह दें कि 2 की बजाय 1 करना है, इस सेक्शन में 2 की बजाय 1 करना है। हो सकता है ये कहने कि 8 शॉर्ट आते थे तो 5 आए, तो इस वजह से इन्होंने 1 घंटा कम कर दिया, 2 घंटे का पेपर कर दिया है। या इन्होंने और क्या करना है, तो ये जब ये अपना एक तरीके का पेपर के लिए एक मॉक पेपर लॉन्च कर देंगे अपनी वेबसाइट पे, है ना, कह सकते हैं कि मतलब कुल मिला के परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है। भाई एनईपी 2020 अप्लाई किए तो पैटर्न पे हम वीडियो एक बना देंगे, जैसे ही CSGMU की तरफ से हमको जानकारी मिलेगी। और जो बच्चे ये कहने वाले हैं ना कि मैम ये तो फेक है, ये फलाने जगह पे नहीं है, ऑफिशियली वेबसाइट पे नहीं है, तो मैं उनको बता दूं कि बेटा यूट्यूब चैनल अगर है तो किसी ना कोई तो सोर्स ऑफ वो होगा ही ना इन्फॉर्मेशन का। तो एक बार जरा थोड़े दिन आप रुकिए, आपको ये ऑफिशियली भी मिल जाएगा। अब इनमें कोई बदलाव होना बहुत मुश्किल है, कोरोना की वजह से भले वो बदलाव हो जाए, लेकिन बदलाव होना बहुत मुश्किल है। अब ये जो 2 घंटा इन्होंने यहाँ पर लिखा है 12 से 1 और 1 से 2, इस चीज़ के लिए क्या पैटर्न में बदलाव होगा, यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस में कैसे क्या सिस्टम रखेंगे, ये इसकी जानकारी हम आपको जैसे ही हमें मिल जाएगी, मैं उसको अगले वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचा दूंगी। बाकी आप यही समझिए कि मोस्ट चांसेस हैं कि सब्जेक्टिव ही हो। अब देखो कुछ कहा नहीं जा सकता है, अब हो सकता है एनईपी 2020 के अनुसार पहले कहते हैं कि मान लो हम बच्चे से 5 MCQs पूछेंगे, फिर कहते हैं कि हम वेरी शॉर्ट में 5 क्वेश्चन देंगे, फिर कहते हैं कि हम शॉर्ट में 5 क्वेश्चन देंगे, और कहते हैं कि हम लॉन्ग में 2 क्वेश्चन देंगे। तो देखो पैटर्न नहीं कह सकते हैं कि हम क्या रखेंगे, हो सकता है वो MCQs ना दें, हो सकता है कि वो वेरी शॉर्ट भी ना दें, शॉर्ट और लॉन्ग में क्वेश्चन पेपर बना दें। तो मैं ये नहीं बता सकती कि MCQs पे पूरा आधारित होगा कि सब्जेक्टिव पे पूरा आधारित होगा, ये इन दोनों का मिक्सअप होगा। ये मेरा अनुमान मात्र है कि दोनों मतलब एक तरीके से कि होना तो सब्जेक्टिव ही चाहिए, क्वेश्चंस में ऊपर नीचे हो सकता है कि हाँ पहले 2 करने होते तो अब 1 करना है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि पेपर की डेट्स अब आपकी फाइनली आ गई हैं, तो जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो सीटेट की PDF एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, ले सकते हैं। और सीटेट का पेपर आराम से पहले दे लो पूरा एकदम कॉन्फिडेंट होकर के, उसके बाद में आप अपना B.Ed पे एकदम अच्छे से ध्यान दो, है ना। पहले तो आप सीटेट का पेपर अभी जिनका जनवरी में ही होना है वो आराम से पूरा फोकस कर लो, और तब आप, क्योंकि टेंशन हो रही थी ना आप लोगों की कि अगर जनवरी में B.Ed का पेपर है तो हम मैम सीटेट पे ध्यान देंगे, तो अब आपकी ये टेंशन दूर हो गई। वीडियो सबसे पहले अगर आपको मिली है तो सेशन को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो B.Ed से जुड़ी जानकारी के लिए तथा क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात कि हमको आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट भी चाहिए कि आपकी क्या राय है, या 2 घंटे का अगर है तो मैम क्या बदलाव हो सकते हैं, आप क्या सोच रहे हैं कि इन 2 घंटे में क्या होना है, ये हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।